खुशियां उन्हें मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, आपको रास्ता खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभ्यास पाठशाला पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम जो है 12th क्लास का एक यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसका 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के तो अभी ये एग्जाम चल रहे हैं, तो वो तो ठीक है निकल गए, लेकिन अब जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे अब 12th की तैयारी शुरू करें, तो उनके लिए ये बेटर मौका है कि वो अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर मैं 12th क्लास की जो यूनिट है 7th जो यूनिट है, देखिए 12th 11th और 12th बायोलॉजी का जो सिलेबस है दो क्लास में 11th और 12th में 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 10 यूनिट के अंदर जिसमें से करीब 22 चैप्टर्स आपके 11th क्लास में आते हैं और 16 चैप्टर आपके 12th क्लास में आते हैं। तो जो फर्स्ट 5 यूनिट है वो आपकी 11th क्लास की जो नोटबुक है एनसीईआरटी नोटबुक है वो कवर करती है, और बाकी की जो 5 यूनिट है वो आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी कवर करती है। तो यहाँ पर जो 7th यूनिट है वो कहती है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में जिसमें 3 चैप्टर आते हैं। चैप्टर 5 डील करता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में। वहीं पर चैप्टर 6 डील करता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर आप बेसिकली डीएनए और आरएनए प्रोटीन इन सब के बारे में पढ़ोगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे। और देन आता है फिर इवोल्यूशन। यो जो तीनों यूनिट हैं, ये तीनों चैप्टर जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल दृष्टि से और एग्जाम प्रोस्पेक्टस से भी। बोर्ड एग्जाम में ये जो है आपके करीब 20 मार्क्स कवर करते हैं, 20 से ऊपर ही मार्क्स कवर करते हैं ओवरऑल, जो 80 नंबर का पेपर होता है उसमें से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रोस्पेक्टस से देखें हम तो भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जो है बेसिक चीजें वो आपको मिल जाती हैं। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको ध्यान से समझें। कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं 5th यूनिट से। अब 5th यूनिट में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में हम यहाँ पर इस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फिर जो मेंडल ने अपनी डिस्कवरीज वगैरह की उन सब के बारे में। देन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, 2 जीन यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। देन सेक्स डिटर्मिनेशंस ह्यूमंस में, बर्ड्स में, इन सब में हम पढ़ेंगे। देन म्यूटेशन क्या होता है वो हम समझेंगे। देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो जेनेटिक डिजीज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिएगा, एकदम रिलैक्स होकर बैठिएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो अभ्यास पाठशाला पर और आपको पढ़ा रहे हैं अवैशा, ठीक है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। क्या आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया है कि एलिफेंट का बच्चा जो है बेबी एलिफेंट ही देता है, या कभी आपने मैंगो जो गुठली है, आम की गुठली कभी आपने अगर बोई होगी तो उससे आम का पेड़ ही बनता है, क्यों नीम का पेड़ नहीं बन जाता? क्यों आपके जो भाई बहन हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, कभी कभी आपने देखा होगा वो सिमिलर दिखते हैं तो कभी कभी बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। तो आइए उन्हीं चीज का हम जो है साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक टर्म में हम समझने वाले हैं, जिसको हम जेनेटिक्स के अंदर डील करते हैं कि क्यों वेरिएशंस आते हैं, क्यों सिमिलरिटीज आती हैं, क्यों ट्रेड जो है, कैसे ट्रेड जो है ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो जेनेटिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस की बात करते ही हमारे दिमाग में आता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या अदर जनरेशन। आराम से पढ़ना है, कोई लोड नहीं लेना है। कैरेक्टर की बात हुई है, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे आई कलर हो गया,
या फिर टॉलनेस हो गई, तो इनका ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। वेरिएशन की बात करते हैं तो वेरिएशन में क्या है कि डिफरेंसेस कितने ऑफ स्प्रिंग और पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स के साथ कितने डिफरेंसेस हैं। तो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यहां पर हमने बात की जेनेटिक्स की, जो डील करती है स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, यानी कि ये क्या है, बेस है किसका, हेरिडिटी का, हेरिडिटी का बेस है। वेरिएशन यानी कि कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं, जितने ज्यादा डिफरेंसेस आएंगे, इवोल्यूशन किस पे, डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है। जो उस प्रेजेंट कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर जाता है वो आगे बढ़ जाता है, जो सरवाइव नहीं कर पाता वो विलुप्त हो जाता है। जेनेटिक्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है जीन। आइए जीन के बारे में समझते हैं। जीन की बात करें तो जीन जो है बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। वहीं पर ये जो है केमिकली क्या है, इट इज डीएनए। सेल के अंदर जो डीएनए होता है यानी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे ही तो जीन प्रेजेंट होते हैं। तो located on locus of chromosome। क्रोमोसोम जो होता है सेल के अंदर, आपने देखा होगा क्रोमोसोम देखिए ऐसे होता है। ये जो है सेंट्रोमियर, दो आर्म होती है इसकी, पी आर्म और क्यू आर्म। तो जीन जो है लोकेटेड रहता है किस पे, क्रोमोसोम के लोकस पे। पूरा क्रोमोसोम जीन नहीं होता, पूरा क्रोमोसोम जीन नहीं होता, ये लोकेटेड रहता है। सपोज यहाँ पर है ए जीन, यहाँ पर है बी जीन, ये लोकस है, यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट है। जीन इज, और क्या होता है, ये लीनियरली अरेंज होती है क्रोमोसोम पर। लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम। ओके, वहीं पर जीनोम की बात करें तो जीनोम जो होता है, जीनोम हैप्लॉइड फॉर्म होती है क्रोमोसोम की, हैप्लॉइड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। यहां पर दो कंडीशन आती है, एक तो होता है हैप्लॉइड जो कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है डिप्लॉइड। तो आइए हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है वो समझते हैं। बात करते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की। तो हैप्लॉइड कंडीशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का वन सेट प्रेजेंट होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, या इसको हम बोल सकते हैं कि वन सेट ऑफ जीन। यानी कि ये देखिए ह्यूमन में अगर हम बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ वन क्रोमोसोम है तो इसमें क्या होगा, एक ही सेट जो है ना प्रेजेंट होगा, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर डिप्लॉइड की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, टू सेट ऑफ जीन। क्या बोल सकते हैं, टू सेट ऑफ जीन। यानी कि यहां देखिए जो नंबर ऑफ जो वन क्रोमोसोम है ना, फर्स्ट देखिए फर्स्ट, और ये देखिए फर्स्ट, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, 2n। तो ह्यूमन में जब सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ेंगे वहां पर 23 क्रोमोसोम यानी कि n जो होता है स्पर्म और ओवा,
स्पर्म भी एन हैप्लॉइड होता है और ओवा भी हैप्लॉइड होता है, दोनों फ्यूज होकर जो जाइगोट बनाते हैं वो जाके क्या बनता है, डिप्लॉइड बनता है, 2 and 1। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। तो यहाँ तक हमने समझ लिया जेनेटिक्स के बारे में, समझ लिया जेनेटिक टर्म को, समझ लिया जीन को, समझ लिया। अब आती है एक इंपॉर्टेंट टर्म अलील। आइए अलील के बारे में समझते हैं। अलील जो होता है बेसिकली डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है एक ही जीन की, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सेम जीन, अलील ऐसे लिखते हैं इसको। ये क्या होती है बेसिकली, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सेम जीन, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सेम जीन। एग्जाम्पल अगर हम लें तो आप ले लीजिए या तो फ्लावर कलर ले लीजिए या प्लांट हाइट ले लीजिए। प्लांट हाइट हमने सपोज ले लिया, कंट्रोल बाय ए जीन, जीन के थ्रू कंट्रोल होगा, कंट्रोल्ड बाय ए जीन। तो यहां पर प्लांट हाइट क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो इस कैरेक्टर के 2 ट्रेट पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, 2 ट्रेट्स पॉसिबल। कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है वो हम ही बताएंगे। तो 2 ट्रेट आपका जो हो गया आपके टॉलनेस और ड्वार्फनेस। टॉलनेस हो गया एक तो लंबे पौधे और बौने पौधे, ड्वार्फनेस। ओके, तो आइए यहां पर समझते हैं कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। तो सपोज हमने यही प्लांट हाइट ले ली हमने, ठीक है, प्लांट हाइट हमने ले ली। अब प्लांट हाइट जो है एक कैरेक्टर हो गया। इस कैरेक्टर यानी इस कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर रही है। अब ये प्लांट हाइट यानी कि प्लांट लंबा होगा या फिर बौना होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सी जीन जो एलील जो है कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट है और एक्सप्रेस कर रही है। तो यहाँ पर प्लांट हाइट टॉल या ड्वार्फ, ये क्या हो गया, ट्रेट हो गया। आई कलर की बात करें हम, ह्यूमन आई कलर की बात करें, आई कलर ब्राउन है या ब्लैक है, ये आई कलर एक ट्रेट कैरेक्टर हो गया। ब्राउन या ब्लैक जो भी आएगी वो क्या हो गए, इसके ट्रेट हो गए। फ्लावर कलर ले लो, फ्लावर कलर कैरेक्टर हो गया, फ्लावर कलर एक कैरेक्टर हो गया। और इस कैरेक्टर के ट्रेट क्या हो जाएंगे, या फ्लावर कैसा है, रेड है या पिंक है या व्हाइट है। ओके, ये क्या हो गया, आपके ट्रेट हो गए। तो ये जो है मेन डिफरेंस होता है कैरेक्टर और ट्रेट में। तो अलील की बात करते हैं। अलील में ये तो होगी अलील यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो अलील पढ़ने के बाद अलील के साथ हम एक और टर्म पढ़ते हैं, टर्म समझते हैं, मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील, मल्टीपल अलील की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत सारी अलील, यानी कि जब जीन में 2 से अधिक जीन प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल अलील। यानी कि जीन हैज मोर देन 2 अलील। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप को जो है आई जीन कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप को आई जीन जो है कंट्रोल करती है, कंट्रोल बाय आई जीन। अब इसमें 3 एलील होती है, 3 एलील कौन कौन सी, आई ए, आई बी और आई 0, आई नॉट या आई ओ, कुछ भी कह सकते हो। तो ये जो है ए ब्लड ग्रुप,
बी ब्लड ग्रुप, दोनों मिल जाते तो ए बी ब्लड ग्रुप, इसके साथ आ जाए तो ये बहुत सारे जो ब्लड ग्रुप है, जब हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे आपको बताएंगे। तो ये मल्टीपल अलील का एक एग्जाम्पल हो गया। अलील हमने पढ़ा, मल्टीपल अलील हमने पढ़ा, इसी के साथ आते हैं डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील, उनको भी समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील के बारे में। डोमिनेंट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये अपने आप को डोमिनेंट यानी कि पावर है इसमें, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। रेसेसिव यानी कि दबी हुई, रेसेसिव यानी कि दबी हुई, यानी कि ये अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन यानी सेम कंडीशन होगी रेसेसिव रेसेसिव तभी जाके एक्सप्रेस कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा एक तगड़े दोस्त के सामने कुछ हल्के फुल्के दोस्त अपने आप को जो अपनी बात नहीं रख पाते, लेकिन जब दो हल्के दोस्त मिलते हैं तो वो अपने आप की बात को रख पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसी तरह का चीज़ें जो है जीन्स अलील में भी होता है। तो एक सिंपल सी लाइन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो ये है कि अलील which expresses itself in all condition, यानी कि ये प्रेजेंट है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी ही करेगी, कोई नहीं रोक सकता। जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, कोई भी कैपिटल लेटर, जैसे कि टॉलनेस, प्लांट हाइट में हमने टॉलनेस लिया था तो हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे टॉलनेस को, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ये हमने पता, ऐसा नहीं है कि टॉलनेस है तो टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट कर दिया है हमने कैपिटल लेटर से। वहीं पर बात करते हैं रेसेसिव एलील की, which do not express itself in the presence of dominant allele, which do not express itself in the presence of dominant allele। तो ये जो है अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन जो होती है, होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या करती है, एक्सप्रेस करती है अपने आप। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल टी से, स्मॉल लेटर यानी कि स्मॉल टी यानी कि स्मॉल लेटर से हम इसको प्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्मॉल, जैसे सपोज ये हो गया तभी ड्वार्फ प्लांट आता है। अगर कैपिटल टी के साथ ये प्रेजेंट है तो टॉल प्लांट मिलेगा हमको, है ना। कैपिटल टी रहा तो टॉल मिलना ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। ये बात हमने कर ली डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील के बारे में। अब हम बात करेंगे एलीलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे अलील जो है रिप्रेजेंट होती हैं। अलीलिक रिप्रेजेंटेशन, सपोज ये सेल है, यहां पर ये क्रोमोसोम है, यहाँ कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। यहाँ पर हो सकता है आपका स्मॉल टी और, तो ये तीन तरीके के एलीलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे वहां पर हम समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर प्लांट कैसा पड़ेगा, टॉल प्लांट, लंबा एकदम। यहाँ भी टॉल आएगा क्योंकि डोमिनेंट एलील अपने आप को क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी, ये डोमिनेंट एलील रेसेसिव है। यहाँ पर ड्वार्फ मिलेगा भैया, क्या मिलेगा, ड्वार्फ, बोना, यानी कि दो रेसेसिव फ्रेंड आपस में मिल रहे हैं। तो ये है एलीलिक रिप्रेजेंटेशन जो हम अपनी टर्म में यानी कि समझने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। एलीलिक रिप्रेजेंटेशन की बात की तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो तीन तरह के जीनोटाइप निकल के आए, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये क्या है, जीनोटाइप है। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक
मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वहीं पर ये आप देखोगे, ये चीज क्या हो गई? ये फिनोटाइप हो गया। फिनोटाइप, फिनोटाइप यानी कि फिजिकल एक्सप्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिजिकली वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, दिख कैसा रहा है, टॉल दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, या आईज है तो ब्राउन दिख रही है, ब्लैक दिख रही है, तो यानी कि फिजिकली वो कैसा दिख रहा है, उस सेंस में हम फिनोटाइप की बात करते हैं। यहां लिख देंगे हम फिजिकल एक्सप्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो फिनोटाइप है वो कंट्रोल होता है, कंट्रोल बाय जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट। ये बात मैंने क्यों बोली जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट की? देखिए कि ठीक है, माँ बाप से उनके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर चले गए, माना कि पिताजी पहलवान थे, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा भी पहलवान ही होगा। उसको जो है किस तरीके का एनवायरनमेंट मिला, किस तरीके का नर्चर मिला, किस तरीके का पोषण मिला, किस तरीके से उसकी जो है अपब्रिंगिंग की गई, किस तरीके से उसका पालन पोषण किया गया, उस पर भी जो है फिजिकली जो फिनोटाइप है वो डिपेंड करता है। अब सपोज कोई बच्चा है, उसके फादर लंबे हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया लंबे वाला, लेकिन जब उसकी देखभाल अच्छे से नहीं की, उसको सही टाइम पे विटामिन और वो सब नहीं मिले, तो हो सकता है कि वो डॉर्फ स्मॉल भी रह जाए। तो ये जो फिनोटाइप है वो आपका जीनोटाइप ऑफ एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर तीन कंडीशन आती हैं, आप देख रहे होंगे। ये तो हो गई कैपिटल टी कैपिटल यानी सेम से, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन होगी, यानी कि प्योर कंडीशन होगी। ये भी एक प्योर कंडीशन होगी, लेकिन आप यहाँ पर आप देख रहे होगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि ये जो है इम्प्योर कंडीशन है, यानी कि ये जो है हेट्रोजाइगस। एक और कंडीशन आती है हेमीजाइगस। तो इन तीन टर्म्स को हम समझते हैं इसके बाद। तो होमोजाइगस, होमोजाइगस यानी कि प्योर, जिसको हम बोल देते हैं। तो ये आपकी जैसे कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, या रिप्रेजेंटेशन जो इसका होता है ऐसे, या स्मॉल टी हो। वहीं पर हेट्रोजाइगस या फिर हम इसको बोल देते हैं इम्प्योर, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे कर सकते हो। यहां पर आइडेंटिकल फॉर्म प्रेजेंट होती है। क्या? आइडेंटिकल, यानी कि सेम। बट यहां पर एक जगह क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट एलील है, और एक जगह क्या है, रेसेसिव एलील है। रेसेसिव एलील है। हेमीजाइगस की अगर हम बात करें, हेमीजाइगस कंडीशन की अगर हम बात करें, हेमीजाइगस में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम पर तो अलील प्रेजेंट होता है, लेकिन दूसरे पर वो अलील प्रेजेंट नहीं होता है, यानी एब्सेंट होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन। जैसे कि कोई सेट है क्रोमोसोम का, अब यहां पर ये अलील प्रेजेंट है बट यहां पर नहीं, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक जगह तो अलील प्रेजेंट है बट दूसरी जगह नहीं। ओनली वन अलील प्रेजेंट एट अ वन लोकस, ओनली वन अलील प्रेजेंट एट अ
होगी हेमीजाइगस कंडीशन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जेनेटिक्स टर्म पढ़ी, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस को समझा, जीन के बारे में हमने समझा, मल्टी जीन के बाद हमने जो है अलील के बारे में हमने समझा, अलील के बारे में बाद मल्टीपल अलील को हमने समझा, डोमिनेंट अलील, रेसेसिव अलील, फिर अलीलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसके बारे में समझा हमने, फिर जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में समझा, और जो कंडीशंस हैं 3 कंडीशन है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमीजाइगस, इस सब के बारे में हमने समझा। तो ये बेसिक है इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का, ये जो आज की क्लास में हमने पढ़ाया है बहुत बेसिक है। ये टर्म आपको क्लियर होने चाहिए, कैरेक्टर और ट्रेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जीन और अलील में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जो हेरिडिटी का बेस है। तो ये सब बेस है जो आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास के अच्छे से नोट्स आप बना लीजिएगा। आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे गैमीट फॉर्मेशन और बाकी का जो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। जब तक के लिए सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।